नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जनरेशन जी बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस आ गई है नरेंद्र मोदी को, और अब नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि उसने इस एजुकेशनल जो फ्रॉड होता रहा है पिछले 7-8-10 सालों से, इसका जवाब कैसे देना है अपनी आवाम को। और उसके रिस्पांस के अंदर जो एक्ट अभी तक नरेंद्र मोदी और मोदी की गवर्नमेंट, अमित शाह की तरफ से, बाकियों की तरफ से आ रहा है, वो काउंटर प्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि डेट्रीमेंटल साबित होता चला जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें आई एक्सप्लेन कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, जो जंतर मंतर से शुरू हुए थे, वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और पॉसिबली आगे किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, आज नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि जो एजुकेशन, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नीट का जो ये फ्रॉड चलता रहा है, एग्ज़ाम लीक्स हुए हैं, स्टूडेंट्स के मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड्स की हैं। और बहुत अरसे से एक कॉल थी अवाम की तरफ से कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ताकत के नशे में भारत सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो आज नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम इन तमाम फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे जो बड़ी तेज़ी से इनको इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर उसको रीट्वीट अमित शाह ने किया और एक एको जो है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की तरफ से आना शुरू हुआ। लेकिन क्या इस ट्वीट का ग्राउंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा? जो इस वक्त सिचुएशन है इन प्रोटेस्ट की मेरे सामने, उससे तो लगता है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान है, उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसका इस्तीफ़ा अब ये दे नहीं सकते, क्योंकि अब अगर उसका इस्तीफ़ा लेंगे तो बहुत बड़ी वीकनेस शो हो जाएगी बीजेपी की गवर्नमेंट की। ऑपोजिशन इनको वैसे ही चबा जाएगी। अगर एक का इस्तीफ़ा देना है फिर तो पूरी लिस्ट है इनका। पेट्रोलियम मिनिस्टर एप्स्टीन फाइल्स के अंदर रहा है, कल को उसके खिलाफ एहतजाज होगा, उसको कहेंगे निकालो। अमित शाह ने जिस तरीके का मणिपुर के अंदर किरदार अदा किया, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आएंगे, कहेंगे उसको निकालो। फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट और वो सारी मामला जिस तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में डिफरेंट स्टेट्स को सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है। सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद चलते चलते फिर इवेंचुअली नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफ़ा मांगने की दरख्वास्त की। इवन कांग्रेस के जो बीजेपी है उसके अंदर लास्ट सितंबर के अंदर ये बात हुई थी कि नरेंद्र मोदी 75 साल का हो गया, इसको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। सो दिस बेसिकली इज़ द माइंडसेट कि जिसकी वजह से ये उसका इस्तीफ़ा नहीं ले रहे। लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं जनरेशन जी के, वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। वो वर्टिकली भी फैल रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टली भी फैल रहे हैं। ताकत भी उनकी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। इन प्रोटेस्ट के अंदर, इस एहतजाज के अंदर जो जंतर मंतर में हो रहा है, उसमें ख़ास बात क्या है कि पूरी दुनिया से इनको सपोर्ट हासिल। ख़ास बात यह है नाजरीन कि इस प्रोटेस्ट का कोई अल्टीरियर पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। ये जो जनरेशन जी के बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनाना। ये जो जनरेशन जी के बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने किसी को सियासी ओहदा नहीं लेके देना, इन्होंने किसी को इक़्तिदार में नहीं लेके आना, इन्होंने किसी को पावर में नहीं लेके आना। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बच्चे वहाँ पे खड़े हैं किसी स्ट्रक्चर के तहत नहीं आए। कोई सियासी जमात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो एहतजाज कर रही है। ये जेन्युइन पब्लिक का सेंटिमेंट है, आवाम है जो निकल कर सामने आ रही है। कोई इनकी फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पार्टी ओहदेदारान नहीं है जिन्होंने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को लेके आना है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं। ये ऑर्गेनिक बच्चे हैं, ये यूथ है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। फिर उसके बाद इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो आपको नीट एग्ज़ाम नज़र आ रहे हैं, ये जस्ट एक ट्रिगर पॉइंट है। इसके पीछे नीचे पूरा वॉल्केनो है। दिल्ली जंतर मंतर के अंदर सिर्फ एग्ज़ाम से सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं। यहाँ पे गोदी मीडिया के हाथों से सफ़र करने वाले लोग गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं इधर ही दिल्ली के अंदर। मणिपुर से यूथ आई हुई है जो कि सहाफ़ियों को पूछ रही है कि तुम अभी तक खामोश क्यों हो, इतने लोग मणिपुर में कत्ल हो गए। नागालैंड से लोग आए हैं जो कि पूछ रहे हैं कि एफ्स्पा का लॉ आपने यहाँ पे लगा के जिस तरह से लोगों का कत्लेआम किया। वेस्ट बंगाल से लोग आए हैं कि आपने अपनी सेंट्रल पुलिस वहाँ पे भेज के जो हमारे साथ जुल्म किया।
इलेक्शंस के अंदर फ्रॉड किया। पंजाब से किसान आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारे आपने हक लेने की बात की है, ये मोदी गवर्नमेंट। लद्दाख से सोनम वांगचुक और वहाँ से भी 6 शेड्यूल के लिए लोग आए हुए हैं, जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है। सो बेसिकली ये एक इट इज़ एन एमालगमेशन, एक क्लस्टर है उन तमाम रिजेंटमेंट का जो मोदी का रूल बाय ऑपरेशन एंड पावर था इंडिया जैसी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर, वॉलेटाइल सोसाइटी के अंदर, वॉलेटाइल यूनियन के अंदर, जो ताकत के जोर पे ये रूल करके हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाना चाह रहे थे। ये बेसिकली उसका एक रिएक्शन है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट फैलता तब है, जिसको आप हॉरिजॉन्टली कहते हैं, पब्लिक तक जाता है, एक थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, तो कहा जाता है कि वो तब होता है कि जब महाराष्ट्र उसको एको करे। आज दिल्ली के अंदर, पुणे, नागपुर, संभाजी नगर, इन तमाम इलाकों के अंदर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सराउंडिंग के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे भी पुलिस गर्दी की गई है, लोगों को उठा के ले जाया जा चुका है। और इंटरेस्टिंगली शिवसेना के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, और बाकायदा तौर पे ग्राउंड के ऊपर, सड़कों के ऊपर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक और बहुत ख़तरनाक बात इस वक्त मोदी गवर्नमेंट के लिए ये है कि मोदी, इसकी क्लोजेस्ट कैबिनेट, अमित शाह वगैरह, और फिर उसके साथ साथ इसके बिजनेस क्रोनीज अबानी, अडानी, ये सारे गुजराती हैं। और ये प्रोटेस्ट आज गुजरात में भी रेजोनेट कर रहा है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, सूरत में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जूनागढ़ और भावनगर में भी बहुत शदीद प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें हज़ारों, कहा तो जा रहा है कि लाखों की तादाद में, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव एनालिसिस जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप कहें कि हज़ारों की तादाद में जो यंग लोग विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी कॉल वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी एहतजाज हुआ है, लद्दाख में भी एहतजाज हो रहा है, आसाम में भी एहतजाज हो रहा है, मणिपुर जो कि खुद जल रहा है उसमें भी एहतजाज हो रहा है नीट एग्ज़ाम्स को लेके, नागालैंड में भी एहतजाज हो रहा है, वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर एहतजाज चल रहे थे, अब एक और एहतजाज वहाँ पे, एक रिन्यूड एहतजाज हो रहा है। साउथ से लेकर ईस्ट तक, नॉर्थ से वेस्ट तक, पूरे इंडिया के अंदर शायद ही कोई किसी स्टेट का कैपिटल हो जहाँ पे ये एहतजाज जो हैं इनको रेजोनेट ना किया जा रहा हो। एंड इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट जस्ट इंडिया। ग्लासगो के अंदर इंडियन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट प्लान्ड हैं, ब्रसल्स के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, म्यूनिक के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेरिस के अंदर इंडियन कम्युनिटी सड़कों के ऊपर निकली हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है एम्बेसीज के ख़िलाफ़। अपनी गवर्नमेंट, अपने मुल्कों की गवर्नमेंट, कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर, वैंकूवर के अंदर जो हैं वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो दिस हैज़ बिकम अ मैसिव मूवमेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट डज़ नॉट नो कि उन्होंने करना क्या है। ना एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चल रहा है, ना एंटी चाइना नैरेटिव चल रहा है, ना सोरोस की साजिश चल रही है, ना अमेरिका की साजिश चल रही है। द वे द यूथ ऑफ इंडिया हैज़ वेपनाइज्ड सैटायर एंड ह्यूमर, जिस तरीके से उन्होंने मजाक को और तंज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसने बिल्कुल वो बयानियाँ जो पिछले 12 साल से अर्नब गोस्वामी और उस जैसे लोग मिलके चीख कर बना रहे थे, सिर्फ एक पेन की तरह उसमें से सारी हवा निकाल दी। सो दिस इज़ व्हाट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम इंडिया इज़।